नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 83, रोटेटरी फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोटेटरी फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर क्या होते हैं? तो बेसिकली ये एक मोटर जनरेटर का सेट होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि ये जो इनपुट पावर आ रही है सर्टेन फ्रिक्वेंसी पर, उसको हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकली कपल करके मोटर जनरेटर के इस्तेमाल से उसे दूसरी फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, मान के चलते हैं ये जो मोटर जनरेटर सेट होता है, तो जनरली अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है ये हम यूज़ करते हैं एज अ मोटर की तरह, एंड सिंक्रोनस जनरेटर यूज़ करते हैं एज अ जनरेटर की तरह, ठीक है। तो होता क्या है कि पावर आती है सर्टेन फ्रिक्वेंसी पर, वो हम देते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप कंट्रोल करेंगे तो उससे क्या होगा, एनआर कंट्रोल होगी, बिकॉज एनआर इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एन एस। तो स्लिप कंट्रोल करके हम लोग रोटेटिंग जो रोटर की स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रोटर की स्पीड कंट्रोल करने से हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बिकॉज ये दोनों एक ही शाफ्ट से कपल्ड हैं। तो जितनी तेज 3 फेज इंडक्शन मोटर घूमेगी, एनआर जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग सिंक्रोनस जनरेटर की भी स्पीड उतनी ही होगी। तो यहाँ से स्पीड को कंट्रोल करके हम लोग आउटपुट पावर एंड फ्रिक्वेंसी को, मेनली फ्रिक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनपुट पावर की जो फ्रिक्वेंसी एफ इनपुट थी, और जो यहाँ से मोटर जनरेटर सेट इस्तेमाल करके जो आउटपुट पावर जाएगी उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी एफ आउट। तो ये जो डिफरेंस है एफ एन एंड एफ आउट, ये हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग मोटर जनरेटर सेट, और इसी को हम लोग कहते हैं रोटरी फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर्स। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहले के समय में क्या होता था, अगर पुराने टाइम की बात करते हैं, पुराने टाइम मतलब जब हमारे पास पावर कन्वर्टर्स नहीं थे, बहुत ध्यान से समझना, जब हमारे पास पावर कन्वर्टर्स नहीं थे, उसके उस दौरान क्या होता था कि जो भी अगर हमें फ्रिक्वेंसी को चेंज करना होता था तो हमें इन मोटर जनरेटर सेट का इस्तेमाल करना पड़ता था। आज के समय में हमारे पास पावर कन्वर्टर मौजूद हैं, तो ये काम हम लोग जो है एसी टू एसी कन्वर्टर से कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, वाया डीसी लिंक। तो आज के समय में इतनी बड़ी समस्या नहीं, पर पहले के समय में ये काम एक बहुत बड़ा काम होता था, तो मोटर जनरेटर सेट का इस्तेमाल करके ये काम किया जा सकता था। क्योंकि अगर हम ट्रांसफार्मर की भी बात करें, ट्रांसफार्मर को अगर ध्यान से देखोगे, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो चेंज कर सकते हो, करंट चेंज कर सकते हो, बट फ्रिक्वेंसी जो होती है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की सेम रहती है, तो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम यूज़ करते थे ये। नाउ अब देखो, एक बात ध्यान समझ लो, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर इस काम के लिए यूज़ कर रहे हो तो हमें कोई टॉर्क वर्क तो कंट्रोल करना नहीं। एक बात याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, जब भी ना हमारे लिए टॉर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, स्टार्टिंग टॉर्क इतना मैंडेटरी नहीं है, हमेशा हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर जो यूज़ करेंगे वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही लेंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशंस जहाँ पर हमारे लिए टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टार्टिंग टॉर्क तगड़ा ही मिले, वहीं पर हम स्लिप रिंग या फिर डबल केज मोटर की तरफ जाएंगे, वरना सिंपल रखते हैं बिल्कुल चीज़ें, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से काम चला लेते हैं, ठीक है। क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी स्टार्टिंग में 150 से 200% तक फुल लोड टॉर्क देने में सक्षम होती है। सिंक्रोनस जनरेटर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और जो है इसमें जो 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करी जाती है मोटर जनरेटर सेट में, ये मोटर जो है एज अ प्राइम मूवर का काम करती है, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, ये मैंने पुराने लेक्चर्स में भी आपको बता रखा है कई बार, आप लोगों ने देखा होगा। देखो, हमेशा याद रखो, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करने किसी लैब में गए होंगे तो जनरेटर के जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या फिर डीसी होता है या फिर सिंक्रोनस जनरेटर हो, जो भी हम टेस्ट करते हैं लैब में जनरेटर को चलाने के लिए वी नीड प्राइम मूवर चाहिए। प्राइम मूवर क्या, ऐसा कोई भी डिवाइस जो सर्टेन फॉर्म ऑफ एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली जनरेटर को चलाने के लिए रोटेशनल एनर्जी चाहिए। तो सर्टेन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर रोटेशन एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वी नीड प्राइम मूवर। अब अगर स्टीम पावर प्लांट होता तो वहाँ पर ये काम हम टरबाइन से कर रहे होते, स्टीम टरबाइन से। हाइड्रो पावर प्लांट होता तो वहाँ पर ये काम हम पानी की टरबाइन से कर रहे होते, हाइड्रो टरबाइन से कर रहे होते। लेकिन लैब के अंदर हमारे पास कोई टरबाइन नहीं है, तो वहाँ पर ये काम जो होता है ये हम मोटर से करते हैं, ठीक है। और ये जो मोटर्स होती हैं दे विल एक्ट एज अ प्राइम मूवर। तो वही काम जब हम यहाँ पर करते हैं मोटर जनरेटर सेट में, तो यहाँ पे जो मोटर है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इट विल एक्ट एज अ प्राइम मूवर, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात ये। तो लैब में भी जब तुम देखते हो, लैब में जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ वहाँ पर जो हमारी मशीन की लैब है, वहाँ पर हम लोग जनरेटर को चलाने के लिए जो मोटर इस्तेमाल करते थे वो डीसी मोटर होती थी जनरली। तो डीसी मोटर से अगर तुम कर रहे हो वो भी एक प्राइम मूवर है। ये काम तुम 3 फेज सप्लाई से करोगे तो 3 फेज जो इंडक्शन मोटर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर पावर ली जाएगी, है ना, और उस पावर को रोटेट कराने के लिए यूज़ करा जाएगा सिंक्रोनस जनरेटर को। अब सिंक्रोनस जनरेटर की जो स्पीड है इसको हम कंट्रोल अगर कर लिए, पोल्स को कंट्रोल कर लिए, तो हम आउटपुट फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, जैसे हमारी सप्लाई आई एफएस फ्रिक्वेंसी में, तो रोटर की जो स्पीड होगी स्लिप रिंग इंडक्शन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की जो रोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसकी जो स्लिप है डेट इज इक्वल टू दी 1 माइनस एस इंटू एन एस। रोटर की स्पीड एन आर इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एन एस। अब रोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई कंट्रोलिंग दिस स्लिप,
ठीक है, या फिर बाई कंट्रोलिंग द इनपुट फ्रिक्वेंसी बाई कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ पोल्स। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो भी पोल्स हैं, जो भी इनपुट फ्रिक्वेंसी आ रही, उसके अकॉर्डिंग एनआर घूमेगा। अब अगर हमने स्लिप को कंट्रोल कर लिया तो एनआर को कंट्रोल कर लिया। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर, क्योंकि मोटर और जनरेटर एक ही शाफ्ट से कपल हैं, तो जितनी तेज इंडक्शन मोटर चलेगी उतनी तेज ही अल्टरनेटर घूमेगा। तो अगर हमने स्पीड को कंट्रोल कर लिया इंडक्शन मोटर की, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग जो अल्टरनेटर है उसकी स्पीड कंट्रोल कर लेंगे। और अल्टरनेटर की स्पीड अगर आपने कंट्रोल कर ली तो अल्टरनेटर की स्पीड डेट इज इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी एस। तो हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है ये किसके बराबर होगी, किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी रोटर की स्पीड पे, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर है, बिकॉज वही शाफ्ट तो कपल है अल्टरनेटर के साथ, प्लस पोल्स ऑफ द अल्टरनेटर। तो सिंक्रोनस मशीन जो भी जनरेटर तुम ले रहे हो उसके पोल्स कितने हैं उसके बेसिस पर, सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मान के चलते हैं इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ रही है और मुझे आउटपुट फ्रिक्वेंसी चाहिए 5 हर्ट्ज, ठीक है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज चाहिए। तो ऐसा इसको करने के लिए अल्टरनेटर को कितनी तेज घूमना पड़ेगा, तो एफ आउटपुट अगर हमें 5 हर्ट्ज चाहिए डेट इज इक्वल टू दी एन आर इंटू नंबर ऑफ पोल्स कितने चाहिए होंगे डिवाइड बाई 120। मान के चलते हैं एन आर की वैल्यू 120 है, ठीक है, और एफ आउट 5 है, तो 120 से 120 चला गया, तो पोल्स कितने चाहिए होंगे, पोल पेयर नंबर ऑफ पोल्स पेयर जो होंगे वो, सॉरी नंबर ऑफ पोल्स वो कितने होंगे 5 होने चाहिए। अब 5 तो नहीं हो सकते, तो 5 हर्ट्ज ये तभी संभव है या तो हम इसको घुमा दें, इसको चेंज करें, या फिर हम नंबर ऑफ पोल्स या तो फ्रिक्वेंसी को फिर हम 6 हर्ट्ज कर दें, 6 हर्ट्ज से काम चल जाएगा। 6 हर्ट्ज हम कर सकते हैं पोल्स को 6 करके, अगर एन आर 120 है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मतलब हम सर्टेन सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को हासिल कर सकते हैं बाई चेंजिंग दी पोल्स ऑफ दी सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। और आयु को समझ में आ गया होगा। तो एनआर से कंट्रोल करके काम चल सकता है, अगर एनआर कंट्रोल नहीं कर सकते तो पीएस कंट्रोल कर लो, इससे भी काम कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से पुराने समय में क्या होता था, मोटर जनरेटर सेट का इस्तेमाल करके हम लोग जो है फ्रिक्वेंसीज़ को, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ हासिल कर सकते थे। बट ये काम बड़ा ही कह सकते हो लॉसेस वाला है और काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकली इसमें वेस्टेज ज़्यादा होती है पावर की। इसीलिए आज के समय में ये काम जो है पावर कन्वर्टर से AC टू AC कन्वर्टर बड़ा आराम से हो जाता है, ठीक है।